इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि ना तो वोटिंग डले न मतदाता अपने घर से निकले, लेकिन उनका सांसद जो है वो पूरी तरीके से जीत गया और जीतकर संसद पहुंच जाएगा। ये सूरत में हुआ है, गुजरात के सूरत लोकसभा सीट से ऐसा ही कुछ हुआ है और क्यों हुआ है वो भी बताएंगे। लेकिन इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है और लोग इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं और तमाम बातें कही जा रही हैं, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लग रहे थे और अब जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों का नामांकन रद्द करने के बाद जो बाकी प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, उन्होंने अपना नामांकन कैसे वापस कर लिया, आखिर क्या वजह थी, ये बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सूरत लोकसभा सीट से जिस तरीके से खबरें निकल कर आई, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। और जरा सोचिए ना, उन मतदाताओं को कैसा फील हो रहा होगा, वो कैसे महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने तो मतदान दिया ही नहीं, लेकिन उनका सांसद जो है वो जीत गया और उनका अब प्रतिनिधित्व करेगा वो सांसद। 5 सालों के लिए उन्हें एक सांसद मिल गया जिनको ना उन्होंने चुना ना कुछ। उन मतदाताओं ने अगर सोचा हो कि हम किसे वोट करेंगे, किसे हराएंगे, किसे जिताएंगे, अब उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। इसी के साथ सवाल ये भी खड़ा हो रहा है और तमाम नेताओं ने, चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या तमाम बड़े नेताओं ने यही कहा कि यह अब मतदाताओं से उनके प्रतिनिधि को चुनने का हक अधिकार जो था, संवैधानिक हक अधिकार, अब छीनने की जो है पूरी कोशिश किया। अब तो ये निकलता हुआ सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि मतदाता अपने घर में है और उनका प्रतिनिधि जो है, प्रतिनिधित्व जो 5 सालों तक करेगा, वो बिना मतदान के ही जीत जाता है। इसका सूरत लोकसभा सीट से आपको दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी सवाल इस पर यही खड़ा हो जाता है। पहले तो आपको ये बता दें कि उनके नामांकन रद्द क्यों किए गए। आरोप है कि रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कांग्रेस के पर्चा, उनके उम्मीदवारों का नाम इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि उम्मीदवार जो खड़े थे उनके नामांकन पत्र पर प्रस्तावकों के हस्ताक्षर जो थे, 4 हस्ताक्षर में से वो 3 प्रस्तावकों को रिटर्निंग ऑफिसर के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके बाद जो है ये उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। चलो यहाँ तक ठीक था, लेकिन उसके बाद जो 8 उम्मीदवार बचते हैं उन्होंने नामांकन अपना वापस कैसे ले लिया, आखिर क्या वजह हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। 8 के 8 लोग नामांकन वापस कर लेते हैं और उसके बाद एक ही इंसान बचता है और उसे जीत दिला दी जाती है, उसे जीत की जो है तमगा पहना दिया जाता है, सांसद बना दिया जाता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के अभी पहले चरण के मतदान खत्म हुए हैं, दूसरा चरण अभी होने वाला है, रिजल्ट 4 जून को आने वाला है। उससे पहले सूरत के लोकसभा सीट से एक सांसद जीत चुका है, संसद पहुंच चुका है और इस पर मुहर लग चुकी है। सोचिए इस वक्त लोकतंत्र किस तरीके से गुजर रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी और तमाम नेताओं ने आरोप लगाया कि ये जनता से उसके मत का अधिकार छीनने जैसा है, जनता से उनके मताधिकार जो है उसे छीन लिया गया है। लोकतंत्र की हत्या का ये सबूत है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो मत का अधिकार दिया था वो छीन लिया गया है। सूरत की यही सूरत निकल कर आ रही है, सूरत सीट से जो कुछ हुआ है। अब सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने लिखा, सूरत लोकसभा में जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। अब आपसे वोट का अधिकार भी छीन लिया जा रहा है। ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है जिसे तानाशाह खत्म करना चाहता है। उम्मीदवार अकेला कहाँ बचा था, दूसरा उम्मीदवार नोटा भी तो था। इस कैंडिडेट में निर्विरोध जीत घोषित करना मतलब मतदान का अधिकार छीनना है। राहुल गांधी ने लिखा, तानाशाही की असली सूरत एक बार फिर से देश के सामने है। जनता से आप अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने के तरफ बढ़ता और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यह सिर्फ सरकार बनाने के चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। जैकी यादव लिखते हैं, सूरत में लोकसभा चुनाव के लिए कुल 11 प्रत्याशी थे, उनमें से कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार का भी नामांकन निरस्त हो गया और बचे 8 उम्मीदवारों ने लोकतंत्र को मजबूत करते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया। अब
बीजेपी के मुकेश दलाल जी सूरत के निर्विरोध सांसद बन चुके हैं। यह वो पहले सांसद है जो लोकसभा 2024 के लिए चुने गए हैं। लोकतंत्र दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। चुनाव कराने से जनता के टैक्स का पैसा खर्च होता है तो राष्ट्र निर्माण और देश की तरक्की हेतु कदम बढ़ाते हुए सूरत के एक बेहद ही सुखदायक खबर आई है, यह कटाक्ष करते हुए बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर चुनाव आयोग इसी तरीके से सजगता और ईमानदारी से काम करता रहा तो हम इलेक्शन का खर्च होने वाला यह पैसा राष्ट्र निर्माण के योगदान में दे सकेंगे। ये पूरी तरीके से जैकी यादव जो है कटाक्ष करते हुए बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है लोकतंत्र दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। इसका सबूत है सूरत लोकसभा सीट। और अगर इतना ही पैसों की चिंता है तो लोकसभा सीट जो सूरत से पैसे बचे हैं चुनावों में, उससे इसी तरीके से पैसे और भी चुनावों में बचाकर राष्ट्र निर्माण में खर्च किए जा सकते हैं। ये कटाक्ष करते हुए बता रहे हैं और दुख जता रहे हैं कि ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है। मत का इस्तेमाल करके अपना प्रतिनिधि नहीं चुन पाता है और बिना मतदान हुए उन्हें एक सांसद मिल जाता है। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि न वोटिंग हुए, न चुनाव हुए, न जनता घर से निकली वोटिंग के लिए, लेकिन सांसद चुन लिया गया। सांसद चुनकर संसद के लिए जो है प्रमाणित हो गया कि वो संसद जाएगा आने वाले समय में। एनडीटीवी ने लिखा है, प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ी के कारण कांग्रेस के सूरत उम्मीदवार का नामांकन खारिज किया गया। सूरत के निर्विरोध चुने गए बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल, कांग्रेस ने कहा लोकतंत्र में खतरा। और इसी के साथ पूरा मामला ये रहा कि नीलेश कुंबानी कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनके नामांकन पत्र पर जिन 4 लोगों के, जिन 4 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर से थे उनमें से 3 लोगों को वो उपस्थित नहीं करा पाए रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, जिसके बाद उनका पर्चा जो है रद्द कर दिया गया। और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उन 3 प्रस्तावकों को अगवा किया गया है, अपहरण किया गया है उनका, वो हमारे भी पहुंच से बाहर है। तो सवाल ये खड़ा होता है। और पहले आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी जो है उन्होंने आरोप लगाया था कि इनके प्रस्तावकों को बुलाया जाए और इस तरीके की तमाम जो आरोप लगाए, जिसके बाद छानबीन हुई, प्रस्तावक नहीं आए, उसके बाद उनका पर्चा रद्द कर दिया गया। और इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है कि उनके प्रस्तावकों का अगवा कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया है, वो हमारे पहुंच से बाहर है, उन्हें धमकाया डराया गया है, उन्हें किसी गुप्त स्थान पर रखा गया। अब इस पूरी बातचीत में क्या कुछ निकल कर आ रहा है आप जरा सोचिए, लोकतंत्र की हत्या है या नहीं। और इन जिन 8 लोगों ने, जो अगर कांग्रेस का पर्चा रद्द कर दिया गया, भाजपा के प्रत्याशी मैदान में है, बाकी 8 लोग थे, उन्होंने आखिर एकाएक नाम वापसी क्यों ले लिया, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। आप जरा सोचिए और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।